और बढ़ते आगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर बड़ा बयान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का। और उनका कहना कि पके बेरों की तरह टपक रहे कांग्रेसी। भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव का बयान अब वायरल हो रहा है। नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास, और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। और रतलाम से बड़ी खबर, 65 लाख रुपए के साथ एक व्यापारी पकड़ा गया। आपको बता दें कि जीआरपी ने सर्राफा व्यापारी को पकड़ा है। रतलाम से मुंबई ये कैश लेकर जा रहा था। पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में सूचित कर दिया। 65 लाख रुपए पकड़े गए हैं। और इन 65 लाख रुपयों का इस्तेमाल कहाँ होना था, क्या करने के लिए ये 65 लाख रुपए ले जा रहा था शख्स, और जो पेशे से व्यापारी बताया जा रहा है। और व्यापारियों के पास इतने रुपए होना बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई वैध जानकारी वो नहीं दे पाए हैं। और ऐसे में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चूँकि पूरे देश में लागू है इस वक्त, आम चुनाव में हम जा रहे हैं, और ऐसे में कैश का पकड़ा जाना जांच का विषय है। चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र स्टेशन पर सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने बैग में कुछ अवैध रूप से केस ले जाते बॉम्बे तरफ जाने के लिए बैठा है स्टेशन पे। तो मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को चेक किया। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को चेक किया। चेक करते उसके बैग में पूछा तो बैग में कैश होना बताया, जिसमें 65 लाख रुपया कैश मिला। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। सुधीर, 65 लाख रुपए एक व्यापारी के पास से पकड़ा जाना हालांकि कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है, लेकिन इसकी कोई जानकारी मिल पाई कि ये रुपए कहाँ से लाए जा रहे थे, कहाँ इसे ले जाया जाना था? कोई वैध जानकारी दे पाया क्या अभी तक व्यापारी? देखिए, इनका डॉक्यूमेंट नहीं थे इस पूरा कैश के कि आखिर ये कैश कहाँ से आया, किस तरह ले जा रहे थे। इसके लिए पुलिस ने इसे पकड़ा है। जीआरपी पुलिस ने कल रात ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 65 लाख रुपए की ये राशि है। और जो व्यापारी है सराफा, उनका नाम यश बताया जा रहा है, क्योंकि बाजना के रहने वाले हैं। रतलाम में भी इनकी फर्म है। तो पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा है। क्योंकि सराफा व्यापारी ये तो बड़े पैमाने पे इस तरह के कैश का ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन अमूमन होता यह है कि अगर आचार संहिता लगी है तो आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आखिर कैश कहाँ से आपने विड्रॉल किया और कहाँ ये डिपॉजिट करना है। जो यह व्यापारी नहीं बता पाया, तो अभी पूरा मामला इनकम टैक्स को सौंपा है। और अब देखना ये कि आखिर क्या इस पूरे मामले में निकल के सामने आता है। और ये जो कैश पकड़ा गया है, इसके बारे में व्यापारी क्या कह रहा है? कोई तो जवाब दिया होगा। और ये कहाँ पकड़ा गया कैश? देखिए, रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। और ये जो कैश है वो मुंबई ले जाया जा रहा था। एक जो ट्रॉली बैग होता है उसके अंदर इस कैश को भर के रखा गया था। और जैसे ही पुलिस इस शख्स के पास पहुंचती है, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे कि आखिर कैश कहाँ से उसके पास आया है। इसी जो बिना पर उसे गिरफ्तार यहाँ पे अपने राउंड अप किया था। और ठीक है सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। वर्दी में ठुमके लगाना आबकारी अधिकारी विकास त्रिपाठी को काफी महंगा पड़ गया। आबकारी आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया विकास त्रिपाठी को। विकास त्रिपाठी का विवादों से पुराना नाता रहा है। दरअसल ये जो वीडियो है ये होली के दिन का बताया जा रहा है, जहां विकास त्रिपाठी के ठुमके आप देखिए, मस्ती में विकास त्रिपाठी ठुमके लगा रहे हैं और हाथ पांव फेंक कर नाच रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें। और फिर ये तस्वीर जो है आगे जाते जाते पहुंच गई आबकारी आयुक्त के पास। अब आबकारी आयुक्त ने वर्दी में डांस कर रहे विकास त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है। और अधिकारी महोदय वर्दी की मर्यादा को भूल गए थे, लेकिन शुक्र है यहाँ पर आयुक्त को इसके बारे में जानकारी थी
और ज्ञान भी था और भान भी था, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वर्दी में नाचने वाले नचनिया अधिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और मुरैना में ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने यहां जाम लगा दिया और आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि बाईपास पर शव को रखकर जाम भी लगा दिया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अमित से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कैसे यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटी लालौर गांव के पास अंबा बाईपास का है, जहां अंकित पिप्पल नाम का एक व्यक्ति 22 वर्षीय युवक था। वो अपने घर से गेहूं पिसाने के लिए चक्की जा रहा था। इसी दौरान पीछे से सीमेंट का लोडेड एक ट्रक आया और तेज रफ्तार में, ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक को रौंदते हुए ट्रक निकल गया। उसके बाद जो आक्रोशित परिजन थे, उन्होंने नेशनल हाईवे पर सबको रख करके जाम लगा दिया। फिलहाल जो जाम की स्थिति इतनी भयंकर बन गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जो जिले के मुख्यालय की 3 थानों की पुलिस है वो मौके पर पहुंची, जिसके बाद जो परिजनों की शिकायत थी कि जो ट्रक चालक है उसकी गिरफ्तारी और ट्रक को जब्त किया जाए, ट्रक चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के मृतक के परिजनों ने जाम लगाया। फिलहाल पुलिस की समझाइश और आश्वासन के बाद जाम खुलवा दिया है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, ट्रक को भी जब्त कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हादसे के बाद जब मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे उस वक्त की तस्वीरें हैं, जब ये हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मदद के लिए पहुंचा, लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने जाम लगाकर विरोध जताया है। और हालांकि अब ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया जिससे ये हादसा हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग और मृतक को न्याय दिया जाए इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जबलपुर में सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस पलट गई। 11 से ज्यादा जवानों को चोट आई है। बता दें कि कुछ जवानों को गंभीर चोट भी आई है। आपको बता दें कि 7 जवान डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं, जबकि लोहंडीगुड़ा इलाके के रतेंगा की यह घटना है। एक ब्लाइंड टर्न यानी अंधा मोड़ था, जिस मोड़ पर बस गड्ढे में जा गिरी और इस बस के गड्ढे में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुई बस, जिसमें कि जवान जा रहे थे और इस दौरान काफ़ी चोट 7 जवानों को आई है। गंभीर रूप से घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीआरपीएफ के जवानों की ये बस थी, जिसमें से 7 जवान जो है वो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं, जबकि लोहंडीगुड़ा इलाके के रतेंगा की एक घटना है, जहां एक ब्लाइंड टर्न पर, एक अंधे मोड़ पर बस को टर्न करते हुए ये घटना घटित हुई है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, लगभग कितने सीआरपीएफ के जवान इस बस में थे और अभी क्या है घायलों की स्थिति, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, पूरा मामला लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज चुनावी ड्यूटी में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ 108 जवान के बटालियन पुष्पाल कैंप से निकलकर कोडागांव जा रहे थे। तभी रतेंगा के पास जो अंधा मोड़ है वहां पर जो बस है वो टर्न नहीं ले पाई और सीधे गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में जो 11 से अधिक जवान घायल हुए हैं, जिन जवानों को मामूली चोटें आई है उनको लोहंडीगुड़ा स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल ही भर्ती कराया गया, वहाँ इलाज किया गया। साथ ही जो 7 से अधिक जो जवान है वो गंभीर चोटें आई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज जगदलपुर भेजा गया और उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पूरी घटना में अभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी, और 7 जवानों को गंभीर चोट आई थी, क्या स्थिति है उनकी? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, जो 7 जवान हैं उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की देखरेख की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक जब सभी जवान, जो 7 जवान है वो खतरे से बाहर है, गंभीर चोटें हैं लेकिन फिर फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और अगली खबर शिवपुरी से, जहां आग लगने से हाहाकार मच गई। पाइप से भरे ट्रक में लगी आग और धू धू कर जल उठा पूरा ही ट्रक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सुभाषपुरा के धौलागढ़ फाटक की ये घटना बताई जा रही है।
और बिजली का तार टकराने की वजह से खरगोन में ट्रॉली में एक खबर में आग लग गई। आपको बता दें, खबर मिली जहां हादसे में अभी तक कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया, ये एक राहत की बात है। खरगोन से सामने आई तस्वीरें जहां बिजली का तार छू जाने की वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि धार में भोजशाला में पुरातत्व विभाग 9 दिन से सर्वे कर रहा है और तथ्यों की जांच की जा रही है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला में मौजूद है, जहां खुदाई, मेजरमेंट, मैपिंग, स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार मौजूद हैं। रंग पंचमी के चलते भारी पुलिस बल तैनात है। और धार भोजशाला में हिंदू पक्षकारों का क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है, उसका यह 9वां दिन है और बिना किसी अवकाश, बिना किसी छुट्टी के लगातार 22 मार्च से यह सर्वे चल रहा है। सर्वे में सारी नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। खुदाई भी हो रही है। जीपीआर, जीपीएस, कार्बन डेटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से पूरा काम हो रहा है। जो पूरे धार के हिंदू समाज का संघर्ष रहा है सदियों से, माँ सरस्वती की वाग्देवी की प्रतिमा को पुनः गर्भगृह में स्थापित करने की जो मांग है, वो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है और सर्वे से जो परिणाम आएंगे वो पूरे सकारात्मक आएंगे, ऐसी ही हमारी। और नवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, अभी कहां तक पहुंची है सर्वे की कार्रवाई? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये सर्वे जो है सुबह से ही चालू है। सुबह करीब 8 बजे के आसपास में जो है एएसआई की टीम भोजशाला का अंदर दाखिल हुई है। इनके साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी भोजशाला के अंदर गए हुए हैं और लगातार जो है ये सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे दोपहर तक जो है सर्वे चला है और अभी फिलहाल जो सर्वे जारी ही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अभी भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में गर्भगृह के ठीक पीछे जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है। करीब 10 फीट तक की खुदाई वहां पर हो चुकी है और नीम के पत्थर जो है वो जो है बाहर आए हैं और नीम के पत्थर की सैंपलिंग ली गई है, उनकी जांच की जाएगी, जिसके आधार पर पता चल पाएगा कि भोजशाला की उम्र क्या है, कितनी पुरानी है भोजशाला। और ये जो है पूरे सैंपलिंग उसके लिए जा रहे हैं, मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं और भी अवशेष जो वहां से निकले हैं उसके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो है भोजशाला की मैपिंग की गई है, स्कैनिंग चल रही है अंदर और पूरे भोजशाला के 50 मीटर की परिधि में जो है वो मेजरमेंट किया गया है और वहां भी जो है सर्वे का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो एएसआई की टीम जो है भोजशाला के अंदर ही फिलहाल मौजूद है और अभी फिलहाल जो है वो सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जब टीम शाम को लौट के बाहर आएगी उसके बाद में और बातें पता चल पाएगी कि आखिरकार आज के सर्वे में क्या हुआ है। स्कैनिंग का क्या प्रोसेस है? स्कैनिंग में क्या किसी जगह विशेष का स्कैनिंग की जा रही है या फिर पूरे ही परिसर की स्कैनिंग होगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि स्कैनिंग जो है पूरी भोजशाला के अंदर पूरा परिसर जो है उसकी स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग से ये पता चलता है कि भाई भोजशाला के अंदर जो है कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको बाहर। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा नवीन, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें।